हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुपात के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो अनुपात है क्या? अनुपात किन्हीं भी दो समान राशियों के बीच एक संबंध को प्रदर्शित करता है। यदि हमारे पास दो राशियां a और b हैं तो a और b का जो अनुपात होगा वो a/b के रूप में प्रदर्शित होगा। जैसे हमारे पास राशियां a और b हैं तो इसे हम a/b या a/b करके लिख सकते हैं और अनुपात का चिन्ह इन दो बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती है, जैसे कि लंबाई की इकाई मीटर सेंटीमीटर होती है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर होती है, लेकिन अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती है। उदाहरण के रूप में यदि दो पेड़ों के बीच की लंबाई का अनुपात हमें ज्ञात करना हो तो मान लीजिए यदि एक पेड़ की लंबाई 3 मीटर है और दूसरे पेड़ की लंबाई 4 मीटर है तो इनकी लंबाइयों का अनुपात 3:4 या इसे हम 3/4 करके भी लिख सकते हैं। और यदि किसी एक पेड़ की लंबाई मीटर तथा सेंटीमीटर दोनों में होगी तो उसे हमें समान यूनिट में समान मात्रक में प्रदर्शित करना होगा। जैसे हमें या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा, तो दोनों सेंटीमीटर में होंगे तभी उसका अनुपात हम ज्ञात कर पाएंगे। बच्चों, किसी भी अनुपात में अंश या हर में हम किसी निश्चित संख्या से यदि गुणा या भाग करते हैं तो उस अनुपात का मान अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। लेकिन किसी अनुपात के अंश और हर में यदि हम किसी संख्या को जोड़ दें या घटा दें तो अनुपात का मान परिवर्तित हो सकता है। उदाहरण के रूप में यदि हमारे पास एक अनुपात 2/3 है या 2:3 है जिसे हमने 2/3 के रूप में लिख दिया। अब यदि इस अंश और हर दोनों में हम 3 से गुणा करते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2×3 6 और 3×3 9। और इसे सरल करके हम पुनः वही अनुपात प्राप्त कर सकते हैं। इसे आप 3 से काटेंगे और इसे भी 3 से, तो 3×2 6 और 3×3 9। तो सरल करने के उपरांत पुनः वही अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि 2/3 के अंश और हर में एक ही समान संख्या से हम योग करें या घटा दें तो अनुपात अपरिवर्तित रहता है। इसे समझते हैं। 2/3 में अंश और हर में हमने क्या कर दिया? 5 को जोड़ दिया, तो 2 + 5 कितना हो गया? 7 हो गया। और 3 + 5 कितना हो गया? 8 हो गया। लेकिन 7/8 ही एक नया अनुपात मिल गया जो कि पहले अनुपात से क्या है? भिन्न है। तो इस प्रकार किसी भी अनुपात में यदि हम अंश और हर में समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। लेकिन हम किसी अनुपात के अंश और हर में जब भी समान संख्या से योग या अंतर करते हैं, यानी कि समान संख्या को जोड़ते या घटाते हैं, तो उसका मान परिवर्तित हो जाता है। बच्चों, जब भी हम अनुपात ज्ञात करेंगे वह सजातीय राशियों के बीच में होगा। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हमें दिन और घंटे में अनुपात ज्ञात करना हो तो हमें या तो दोनों राशियों को दिन में बदलना पड़ेगा या दोनों ही राशियों को घंटे में बदलना पड़ेगा। उदाहरण के रूप में यदि 2 दिन और 8 घंटे ये दो राशियां हैं, ये अलग अलग दो चीज़ें हैं। 2 दिन और 8 घंटे में कितने का अनुपात है यह ज्ञात करना होगा। तो दिन को हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। 2 दिन जो है आपका 48 घंटे के बराबर होगा। तो 48 घंटे और 8 घंटे में आपको अनुपात निकालना पड़ेगा, यानी ये आपका हो गया 48/8। तो जब इसे समान संख्या से आप काटेंगे तो ये मिलेगा 8 से दोनों ही कट जाएगा। 8 × 8 8 × 48 यानी 6/1। और 6/1 को जब आप अनुपात में लिखेंगे तो इसे आप 6:1 करके लिख सकते हैं। तो यह अनुपात तभी सही होगा जब दोनों का मात्रक समान हो। जैसे दिन है तो दोनों दिन होने चाहिए, या घंटे हैं तो दोनों घंटे होने चाहिए। तो दोनों ही एक ही सजातीय प्रकार की राशियां होंगी, तभी आप उनका अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। बच्चों, अब हम बात करेंगे अनुपात के प्रकारों के बारे में। तो अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? इनमें सबसे पहला प्रकार है सरल अनुपात। तो सरल अनुपात वह अनुपात होता है जिसमें अंश और हर जो होते हैं उनमें आप किसी भी संख्या से भाग दें तो वह विभाज्य नहीं होते हैं। जैसे कि हमने
5 और 11 का एक अनुपात ले लिया, तो 5 और 11 किसी भी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होती है और 11 भी एक अभाज्य संख्या होती है। या किसी भी अनुपात को आपको सरल अनुपात में बदलने के लिए हम अंश और हर के मात्रा से उन संख्याओं में भाग देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक अनुपात है 6/12 या 6:12। तो 6:12 को हमें सरल अनुपात में बदलना होगा, तो यह दोनों ही संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य हैं, 3 से भी विभाज्य हैं और 6 से भी विभाज्य हैं। तो हमें इनका और इनका मात्रा 6 और 12 का मात्रा क्या होता है, 6 होगा, तो 6 से दोनों को हम विभाज्य करेंगे। ठीक है, तो 6 से एक बार में और 6 से 2 बार में ये विभाज्य होगा। तो इसका जो सरल अनुपात मिला हुआ हमें 1:2 मिल गया। तो इस तरह से हम किसी भी अनुपात को, दिए गए अनुपात को सरल अनुपात में बदल सकते हैं उन संख्याओं के मात्रा से भाग दे करके। दूसरा जो अनुपात है वह होता है मिश्रित अनुपात। तो मिश्रित अनुपात हम कैसे प्राप्त करते हैं, या क्या होता है कि यदि 2 अनुपात हमारे पास दिए गए हों तो उनके दोनों अनुपातों के अंशों को एक साथ गुणा करें और दोनों अनुपातों के हरों को एक साथ गुणा करें, तो जो नया अनुपात प्राप्त होता है उसे हम मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे हमारे पास एक अनुपात A/B है और दूसरा C/D है, तो यदि इनके अंशों को आपस में गुणा करेंगे A/C हो जाएगा और हरों को आपस में गुणा करेंगे तो B/D हो जाएगा। और A/C का मतलब क्या हुआ, AC, और B/D का मतलब हो गया BD। तो यह एक नया अनुपात मिला जो कि मिश्रित अनुपात है। संख्यात्मक रूप में यदि आप देखेंगे तो जैसे हमारे पास 2/3 और 3/5 दो अनुपात हैं। अब यदि इनके हम अंशों को और हरों को आपस में गुणा कर दें तो यह क्या बन जाएगा, 2×3 और 3/5। तो 2×3 यानी कि 6 और 3×5 यानी कि 15, और इसे आप सरल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 3 दूना 6 और 3×5 15, यानी कि यह मिल गया आपको 2/5। तो यह क्या हुआ, एक मिश्रित अनुपात हो गया जो 2/3 और 3/5 के गुणनफल से प्राप्त हुआ है। बच्चों, तीसरे प्रकार का जो अनुपात है वह है विलोमानुपात। तो विलोमानुपात हम कैसे प्राप्त करते हैं या क्या होता है, जब भी हमें कोई अनुपात दिया गया है तो उसके अंश को हर के स्थान पर और हर को अंश के स्थान पर बदल देने पर जो नया अनुपात प्राप्त होगा उसे हम पहले वाले अनुपात का विलोमानुपात कहेंगे। जैसे हमारे पास एक अनुपात 3/5 दिया हुआ है, या इसे हम 3:5 कह सकते हैं। तो 3 और 5 में अंश आपका 3 है और हर क्या है, 5 है। जब इसे हम इसके स्थान पर और इसे इसके स्थान पर परिवर्तित कर देंगे तो एक नया अनुपात 5/3 यानी कि 5:3 प्राप्त होगा, जो कि 3:5 का विलोमानुपात है। तो सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि 3:5 का विलोमानुपात क्या हुआ, 5:3 हो गया। 1:2 का विलोमानुपात क्या होगा, 2:1 हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी दिए गए अनुपात का विलोमानुपात प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में बच्चों अगला अनुपात है वर्गानुपात। तो वर्गानुपात क्या होता है, किसी भी दिए गए अनुपात के जो अंश और हर की संख्या है, दोनों संख्याओं के वर्ग कर देने पर जो नया अनुपात प्राप्त होता है उसे हम दी गई संख्या का वर्गानुपात कहते हैं। जैसे हमारे पास यदि एक अनुपात 4:5 या 4:5 है, तो इन संख्याओं का वर्ग यानी 4 का वर्ग अनुपात 5 का वर्ग जो मिलेगा उसे हम 4 और 5 का वर्गानुपात कहेंगे। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ठीक है, 4×4 16 और 5×5 25। तो 16:25 जो मिला वह 4:5 का क्या है, वर्गानुपात है। और अन्य जो आपका अगला अनुपात है वह है वर्गमूलानुपात। तो बच्चों वर्गमूलानुपात क्या है और इसे हम कैसे प्राप्त करेंगे, दिए गए अनुपात में जो संख्याएं हैं अंश और हर में, उन संख्याओं के वर्गमूल कर देने पर जो नया अनुपात प्राप्त होगा वह दी गई अनुपात का वर्गमूलानुपात होगा। जैसे कि हमारे पास यदि 16:25
16:25 एक अनुपात दिया गया है और इसका वर्गमूलानुपात हमें ज्ञात करना है। इसे हम करड़ी में 16:25 करके ज्ञात करेंगे। 16 का वर्गमूल 4 मिलेगा और 25 का वर्गमूल 5 मिलेगा, यानी कि 16:25 का जो वर्गमूलानुपात हुआ वह इन दोनों के वर्गमूल ज्ञात करने पर और उनका अनुपात लेने पर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार 4:5 जो होगा वह 16:25 का वर्गमूलानुपात हो जाएगा। इसी क्रम में जो अगला अनुपात हम सीखेंगे वह है घनानुपात और घनमूलानुपात। तो घनानुपात क्या होता है? घनानुपात ज्ञात करने के लिए दी गई अनुपात में अंश और हर की जो संख्या है उन संख्याओं का घन करने पर और उनका अनुपात लेने पर जो नया अनुपात प्राप्त होता है वह दिए गए अनुपात का घनानुपात होता है। यदि हमारे पास एक अनुपात A/B है तो इसका जो घनानुपात हम निकालेंगे वह A का क्यूब अनुपात B का क्यूब होगा। तो उदाहरण के रूप में जैसे हमारे पास संख्याएं 2:3 दी गई हैं, ये 2 और 3 का घनानुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब कर लेंगे। तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 और 3 का क्यूब कितना होगा 27। तो 2 और 3 का जो अनुपात है इसका जो घनानुपात हुआ वह 8:27 के बराबर होगा। इसी क्रम में अगला जो है अनुपात का प्रकार है वह है घनमूलानुपात। तो घनमूलानुपात बच्चों घनानुपात का जस्ट विपरीत होता है, यानी कि दी गई संख्या दिए गए अनुपात में जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का यदि हम घनमूल ज्ञात करके उनका अनुपात लें तो जो नया अनुपात बनता है वह दिए गए पूर्व के अनुपात का घनमूलानुपात होता है। यानी कि यदि हमारे पास एक रेशियो 8:27 दिया गया है और इसका घनमूलानुपात ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, 8 का घनमूल अनुपात 27 का घनमूल इस तरीके से लेंगे। तो 8 का घनमूल क्या होता है 2 हो जाता है और 27 का घनमूल क्या हो जाता है 3 हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 8:27 का जो घनमूलानुपात हुआ वह 2:3 होगा। तो इस तरीके से घनानुपात हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दिए गए अनुपात में अंश और हर की संख्याओं का घन ज्ञात करके उनका अनुपात लेते हैं और घनमूलानुपात में इसका जस्ट व्युत्क्रम करते हैं। दिए गए अनुपात की संख्याओं के अंश और हर का हम घनमूल लेते हैं और घनमूल लेने के बाद उनका अनुपात ज्ञात करते हैं। अनुपात जो मिलता है नया अनुपात वही क्या होता है, दिए गए अनुपात का घनमूलानुपात होता है। तो इस प्रकार बच्चों आज के अंक में आपने सीखा कि अनुपात किसे कहते हैं और अनुपात कितने प्रकार के होते हैं और अनुपात की कोई भी एक निश्चित इकाई नहीं होती है, वह दिए गए दो समान राशियों के बीच का एक संबंध मात्र होता है।